नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स से 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके आगे के डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो प्रतिरोध 10 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड बाद निष्कासित ऊष्मा कितना होगा। दो रेसिस्टेंस जो जोड़ा गया समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ा गया है और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड के बाद निष्कासित ऊष्मा कितना होगा। तो दोस्तों, यदि समांतर क्रम में रेसिस्टेंस जोड़ा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो 1/10 दिया गया R1 और R2 कितना दिया गया 30, तो 1/30 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना 30, एलसीएम 10 दिया 30 और 30 यानी 1 हो जाएगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 4/30। R बराबर कितना हो जाएगा 30/4 ओम, 30/4 ओम हो जाएगा। अब धारा दिया गया, करंट दिया गया है, यानी आई का वैल्यू 2 एम्पियर और समय टाइम दिया गया 1 सेकेंड। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT होता है। तो आई का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आया है 30/4। समय कितना दिया गया 1 सेकंड दिया गया है, तो 1 लिखेंगे। यदि यहाँ पर मिनट दिया जाएगा तब दोस्तों सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 4 से कट गया, कितना हो जाएगा 30 जूल ऊष्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में वस्तु F1 और F1 के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। एक क्या है मुख्य अक्ष है, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र ये होता है F1 और यहाँ पर 2F1, इधर होता है F2 और इधर होता है 2F2। यदि वस्तु को रखा गया है 2F1 यानी F1 और 2F1 के बीच रखा गया, तो यहाँ से यदि प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, तो दोस्तों F2 से गुजरेगी, ठीक है, फोकस से गुजरती है। और यदि यहाँ मुख्य प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सीधा गुजर जाएगा। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वक्रता केंद्र यानी 2F2 के परे बनेगा, 2F2 के परे बनेगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो में ट्रिक बताए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा कब बनेगा। तो यदि दोस्तों 2F1 के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, 2F1 के राइट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और यदि 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। और वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु को रखा गया 2F1 के राइट साइड, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 2F2 के परे बनेगा। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, तो इसका आवर्धन कितना होगा। दोस्तों, आवर्धन बराबर क्या होता है, एम बराबर आवर्धन बराबर होता है M-V/U, दर्पण का होता है -V/U, ठीक है। दिया गया है 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या, आर बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो ए बराबर यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर R/2 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर U का वैल्यू मालूम है, वस्तु की दूरी मालूम है, V का वैल्यू निकालना है। तो यदि F मालूम हो गया, U का वैल्यू मालूम है, तो U कितना हो जाएगा, दर्पण उत्तल दर्पण में -10 सेंटीमीटर, उत्तल हो या अवतल हो दोनों में U का वैल्यू वस्तु की दूरी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। 1/V निकालना है, यदि 1/U का वैल्यू -10 है तो 1/10 हो जाएगा। F का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/V बराबर कितना हो जाएगा -10 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/10, 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5/10 आ गया, 5 दूनी 10, 1/2 यानी 1/2, तो V बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, V बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। अब V मालूम हो गया, U मालूम है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो माइनस और माइनस दोस्तों -10 दिया गया है U का वैल्यू, तो प्लस हो जाएगा और 2/10 हो जाएगा, 2×5 10 यानी 1/5 हो जाएगा, और 1/5 इसको भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
दोस्तों क्वेश्चन है, दर्पण कौन सा है जिसमें वस्तु के आकार से प्रतिबिंब के आकार बड़ी बनती है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों दर्पण कौन सी है, तो कौन सी दर्पण में दोस्तों वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, तो दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अवतल दर्पण दोस्तों देखिए, वस्तु को यदि पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो दोस्तों प्रतिबिंब इसका बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब। ठीक है, तो अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, अगर एक परिपथ में विभवांतर क्रमशः 6 वोल्ट और 9 वोल्ट है और धारा समान प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध की अनुपात निकालना है। धारा क्या कर रहा है, समान है और 2 विभवांतर दिया गया, वोल्टेज 2 दिया गया है, V1 और V2 दिया गया है। तो दोस्तों ओम का नियम होता है V=IR, V=IR होता है। अब I बराबर है यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी V1/V2 बराबर R1/R2 लिखेंगे। ठीक है, V1/V2 मालूम है 6/9। ठीक है, और R1/R2 निकालना है रेशियो, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी R1/R2 बराबर 2/3 हो जाएगा, यानी रेशियो में 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:3 ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, जब धारा को दुगुना कर दिया जाए और विभवांतर 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति पावर क्या होगा। पावर क्या होगा दोस्तों, तो पावर बराबर क्या होता है, VI। ठीक, VI होता है। अब कह रहा है कि यदि दोगुना कर दिया जाए यानी करंट यानी I को दोगुना कर दिया जाए, वोल्टेज 3 गुना कर दिया जाए, तब पावर क्या होगा, तो P' बराबर वोल्टेज को 3 गुना कर दिया जाए, करंट को 2 गुना कर दिया जाए तो 2I हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 VI। अब VI बराबर कितना है, P है, यानी 6P, तो कितना हो गया, 6 गुना हो जाएगा, तो 6 गुना ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध 3 ओम, 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो फार्मूला क्या बताएं, 1/R बराबर 1/R1। R1 कितना 3 है, 1/R2 6 है और R3 भी 6 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कट गया, 1 हो गया प्लस 1, यानी 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसी को भाग देंगे तो 1.5 ओम हो जाएगा, 1.5 ओम ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई 50% बढ़ा दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होती है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, यदि चालक तार की लंबाई 50% बढ़ा दिया जा रहा है और एरिया में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, रेसिस्टेंट R बराबर होता है ρL/A। ठीक है, अब करा एरिया को कोई भी वृद्धि नहीं किया जा रहा है लेकिन लंबाई को 50% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी R' बराबर ρL को कितना किया जा रहा है, 50% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 150 L/100 हो जाएगा और एरिया को चेंज नहीं किया जा रहा है, एरिया वही है। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 ρL/A हो जाएगा और ρL/A किसके बराबर है, तो R के बराबर है, तो R' बराबर हो जाएगा 3/2 R, यानी 3/2 R, यानी 3/2 गुना हो जाएगा रेसिस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर, यानी एक क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। अब दोस्तों वक्रता केंद्र की त्रिज्या दिया गया, यानी वक्रता की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया और वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है, यहाँ पर वस्तु रखा गया और त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10, यानी अवतल दर्पण में यू का वैल्यू नेगेटिव और एफ का वैल्यू भी नेगेटिव लेते हैं, तो एफ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब वैल्यू यू का वैल्यू मालूम हो गया, एफ का वैल्यू मालूम हो गया, तो दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/10,
बराबर -1/5। इसी को सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा -10, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/10। अब एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा -2 + 1 यानी 1/10 हो जाए -1/10 हो जाएगा। यानी v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू -10 हो जाएगा। तो -10 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो दोस्तों यदि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब यदि फोकस यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, ये फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र के परे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा वास्तविक वक्रता केंद्र के परे या तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में जब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ध्रुव से उस बिंदु की दूरी क्या होगी जहां से परावर्तित किरण गुजरेगी, जहां वक्रता की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी दोस्तों एक यह अवतल दर्पण है। ठीक है, पोल हो गया, यहाँ एफ हो गया और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब करा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, यानी एफ से गुजरेगी। तो यही निकालना है, ध्रुव से जहाँ से किरण गुजरेगी वहाँ तक, यानी फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है और आर का वैल्यू दिया गया, आर का वैल्यू दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, r/2 तो 10/2 हो जाएगा, यानी 2 बच्चे 10, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध 10 ओम और विभवांतर 6 वोल्ट है तो धारा कितना प्रवाहित होगा। तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस दिया गया, वोल्टेज दिया गया, करंट निकालना है। तो V = क्या होता है, IR होता है। अब V का वैल्यू कितना 6 है, I का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू 10 दिया गया, यानी I बराबर 6/10 हो जाएगा, यानी 0.6 एम्पियर हो जाएगा। तो 0.6 एम्पियर ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर दर्पण की तरफ बनता है तो फोकस दूरी निकालना है। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, एक यह पोल होता है, यहाँ फोकस होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। अब करा कि अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया, अन्य वस्तु 10 सेंटीमीटर कहीं रखा गया है। ठीक है, और प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, यानी दर्पण की ओर बन रहा है। तो दोस्तों U का वैल्यू नेगेटिव होगा और दर्पण भी जब यदि इधर ही बन रहा है तो दर्पण का प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना है, तो प्रतिबिंब का भी दूरी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो U का वैल्यू नेगेटिव हो गया, U का वैल्यू अवतल दर्पण में नेगेटिव होता ही है। ठीक है, और प्रतिबिंब कह रहा कि दर्पण की तरफ बन रहा है, यानी V का वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, F का वैल्यू निकालना है, तो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। वैल्यू रखेंगे तो -1/15 -1/10 बराबर 1/F हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे, 15 दूनी 30 एलसीएम हो जाएगा, -15 दूनी 30 -10 33 बराबर 1/F, यानी -2 -3 कितना हो जाएगा, -5/30 हो जाएगा, 5 6 के 30, यानी -1/6, यानी 1/F बराबर -1/6, यानी F बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है R प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अगर चालक तार की लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो नई प्रतिरोध क्या होगा। चालक तार की लंबाई और एरिया A दिया गया। ठीक है, तो फार्मूला होता है R बराबर ρL/A होता है। अब दोस्तों कह रहा है कि यदि चालक तार की लंबाई L को दुगुना कर दिया जाए, एरिया को 4 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा, नई प्रतिरोध। तो R' बराबर
एल को 2 गुना कर दिया जा रहा है, एरिया को 4 गुना कर दिया जा रहा है। तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 रो एल बटा ए हो जाएगा, और रो एल बटा 1 आर के बराबर है। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आर। ठीक है, तो 1/2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु जो उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, फोकल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर, फोकल लंबाई 8 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यदि बोल दिया जाएगा तो आवर्धन m बराबर क्या होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h1/h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई तो मालूम है, m का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो आपको h1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो m का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो m आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, और क्या बोला लेंस में v/u होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या मालूम है, नहीं मालूम है तो निकालना होगा। u का वैल्यू मालूम है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंस में u का वैल्यू -24 हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी नेगेटिव में लेते हैं, f पॉजिटिव में होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंस के फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v निकल जाएगा यहाँ से। तो 1/u माइनस 1/u, तो माइनस यहाँ 24 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/24 बराबर 1/8, 8 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/24, एलसीएम लेंगे 24, 8 या 24 -1, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 24, यानी 12 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 1/12, यानी v का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 12 हो गया, और यहाँ पर u का वैल्यू -24 है तो -24, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा -1/2। m का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, -1/2। h1 का वैल्यू कितना है, h1 का वैल्यू निकालना है, h2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 2 दूनी 4, यानी दोस्तों h1 का हो गया -2, h1 बराबर हो जाएगा -2। आंसर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है और वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आवर्धन क्या होगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु की आवर्धन बराबर होता है उत्तल लेंस में v/u, लेंस में होता है v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी तो मालूम है लेकिन v का वैल्यू मालूम नहीं है, तो v का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ लेंस की क्षमता दिया गया है, यानी p का वैल्यू दिया गया है, तो p बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/4, यानी 1/p, तो p का वैल्यू 4 है। और दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर दिया गया और सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दिया है, तो इसको ये क्या आएगा मीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा f का वैल्यू। f का वैल्यू मालूम हो गया, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v -1/u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा, और 1/f कितना है, f है 25। ठीक है, 1/v बराबर हो जाएगा 1/25 - 1/30, एलसीएम लेंगे तो 150 हो जाएगा, एलसीएम 25 छः 150, 3×5 150, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/150, तो v बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा v बराबर। अब v का वैल्यू मालूम है हो गया, और u का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो v का वैल्यू कितना है 150 हो गया, और u का वैल्यू -30 है तो -30 हो जाएगा, 3×5 150, यानी -5 हो जाएगा, तो -5 ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है -0.5 डायोप्टर और 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस के संयोग की तुल्य क्षमता का फोकस दूरी क्या ज्ञात करिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 डायोप्टर दिया गया है, तो 2 डायोप्टर यदि दिया रहेगा तो क्षमता निकालना है तुल्य क्षमता, तो p बराबर होता है P1 + P2, यानी दोनों को जोड़ देंगे। P1 कितना मालूम है, तो 0.5 और +3, यानी कितना हो जाएगा 2.5 डायोप्टर हो जाएगा।
अब फोकस दूरी निकालना है तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। तो 1/P का वैल्यू कितना है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। आंसर दिया गया सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। फोकल लंबाई दिया गया 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दिया गया है, लेंस से वस्तु की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों लेंस है उत्तल लेंस, तो यू का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा -20। ठीक है, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब निकालना, प्रतिबिंब की दूरी और कैसा बनेगा बताना है। ठीक है, तो पहले लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u, तो -20 प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/15। यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम निकालेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 20 या 60 यानी 1/60 हो जाएगा। यानी भी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दोस्तों 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया है। यदि दोस्तों पॉजिटिव में आएगा, यदि पॉजिटिव में आएगा दोस्तों तो प्रतिबिंब की दूरी यदि पॉजिटिव में आएगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिया है 60 सेंटीमीटर वास्तविक, और यदि नेगेटिव में आता तो काल्पनिक बनता और सीधा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी धातु का अपवर्तनांक √2 है और आपतन कोण 45 डिग्री है तो अपवर्तित कोण क्या होगा। दोस्तों म्यू बराबर क्या होता है sin I बटा sin R होता है। sin I का वैल्यू 45 डिग्री है यानी आपतन कोण, और sin R अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू √2 दिया गया है। sin I कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री बटा sin R। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 गुने sin R हो जाएगा। ठीक है, sin R बराबर क्या हो जाएगा sin R बराबर हो जाएगा 1/√2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 1/2 sin कितने एंगल के बराबर होता है तो sin 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। तो sin कट गया, R बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है। कांच का सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे हो जाएगा। अब पानी का अपवर्तनांक जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे, तो μW/μ यानी ग्लास का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है और ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है, तो 3/2 दो ऊपर हो जाएगा यानी 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 8/9 ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।